दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम 6 गेंदों पर चाहिए थे 28 रन, फिर तुषार देशपांडे की धारदार गेंदबाजी और धोनी की मास्टर क्लास कप्तानी ने पलट कर रख दिया पूरा मैच। जी हां दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई की टीम संकट में आ गई थी। इस बीच अंतिम ओवर में 28 रन का बचाव करते हुए तुषार देशपांडे ने दिल दहला लेने वाली गेंदबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के मदद से मुकाबले में ऐसा पलटवार किया जिसके सामने लखनऊ की टीम चारों खाने चित हो गई। तो आखिरकार अंतिम ओवर में कैसे चेन्नई की टीम ने लखनऊ को चारों खाने चित करते हुए जीत हासिल की है तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई की टीम की तरफ से किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस मुकाबले में किया? महेंद्र सिंह धोनी, मोइन अली या फिर ऋतुराज गायकवाड़? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2023 का 6वां मुकाबला चेन्नई और लखनऊ के बीच चेन्नई के घरेलू मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने विस्फोटक अंदाज में विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया। इस दौरान चेन्नई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 270 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर चेन्नई की टीम की तरफ से ओपनिंग साझेदारी 110 रन की देखने को मिली। लेकिन इसके बाद भी लगातार विकेट गिरने के बावजूद रनों की बढ़ोतरी होती गई, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 31 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली। साथ में कॉनवे ने 29 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली। इसके अलावा शिवम दुबे ने 27, रायडू ने 27, मोइन अली ने 19 रन का योगदान दिया और अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर 12 रन का योगदान दिया। इस दौरान लखनऊ की टीम की तरफ से रवि बिश्नोई और मार्क वुड को 3-3 विकेट मिले। लेकिन 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही लखनऊ की टीम मैदान पर उतरी तो कप्तान केएल राहुल और कायल मेयर ने बल्लेबाज सभी को हैरान कर दिया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंदर 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर बटोरे, जहां कायल मेयर ने 22 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली। लेकिन इसके बाद लगातार विकेट पर विकेट गिरते हुए चले गए, जहां कप्तान राहुल 20, दीपक हुड्डा तो कुणाल पांड्या 9 रन बनाकर आउट हुए। इतना ही नहीं, मार्कस स्टोनिस भी 21 रन बनाकर आउट हुए। साथ में विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूर्ण ने भी 32 रनों पर अपनी पारी को समाप्त कर दिया। लेकिन इसी बीच आयुष और कृष्णप्पा गौतम के ऊपर सभी की निगाहें थी, क्योंकि मुकाबले में काफी ज्यादा रोमांच पैदा हो गया था, जहां जीत के लिए 3 ओवर में 44 रन की आवश्यकता थी और दोनों ऑलराउंडर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए तुषार देशपांडे ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 18 ओवर में सिंगल और डबल देते हुए 7 रन दे दिए, जिसके चलते लखनऊ की गिरफ्त से मुकाबला और भी ज्यादा दूर जाता हुआ दिखाया गया, क्योंकि जीत के लिए अभी भी 37 रन की आवश्यकता थी। 2 ओवर में ऐसे भी किसी कीमत पर दोनों बल्लेबाजों को विस्फोटक बल्लेबाज की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए राजवर्धन आए, जहां पर आयुष ने 1 रन लेकर स्ट्राइक कृष्णप्पा गौतम को दे दी। लेकिन इसके बाद गेंदबाज ने लगातार दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए 3 रन मुफ्त में दे दिए, परंतु बल्लेबाजों का थोड़ा सा भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मौका नहीं मिला। हालांकि इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी राजवर्धन ने करते हुए ओवर में मात्र 9 रन दिए, जिसके कारण मुकाबला और भी ज्यादा लखनऊ की गिरफ्त से बाहर चला गया, क्योंकि जीत के लिए जब अंतिम ओवर में 28 रन की आवश्यकता थी, ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने युवा गेंदबाज तुषार देशपांडे को बुलाया। हालांकि यहां पर मुकाबला लगभग चेन्नई के पक्ष में पहुंच गया, लेकिन अभी भी क्रिकेट की अनिश्चितता को देखते हुए मुकाबला समाप्त नहीं हुआ था। लेकिन इस बीच तुषार देशपांडे ने दिशाहीन गेंदबाजी से शुरुआत की और लगातार नो बॉल फेंकी, परंतु इस बीच पहली 3 गेंदों पर 4 रन के बाद बल्लेबाज आयुष को अपनी सिल्वर बॉल में फंसाया और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों 18 गेंदों पर 23 रन बनाने के बाद कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्क वुड मैदान पर आए और इस बीच जीत के लिए 3 गेंदों पर 23 रन की आवश्यकता थी, जहां पर मार्क वुड ने अंतिम 2 गेंदों पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 1 चौका और 1 छक्का लगा दिया और 10 रन की नाबाद पारी खेली। दूसरी तरफ से कृष्णप्पा गौतम ने 17 रन की पारी खेली, लेकिन इसी बीच अंतिम ओवर में मात्र 15 रन दिए और 28 रन का पीछा कर पाने में नाकामयाब रहे, जिसके कारण लखनऊ की टीम निर्धारित 20 ओवर में मात्र 205 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनवा पाई। इस बीच चेन्नई की टीम की तरफ से मोइन अली ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, तो वहीं दूसरी तरफ से तुषार देशपांडे ने 2 विकेट और मंजल सेंटर ने 1 विकेट हासिल किया और 12 रन से लखनऊ को हरा दिया, जहां मोइन अली मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों 4 सालों बाद महेंद्र सिंह धोनी के छक्कों की गूंज से दहल उठा चेपाक का मैदान। ऋतुराज के साथ महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी से चेन्नई ने बनाया ऐतिहासिक स्कोर, तो लखनऊ ने किया ऐसा करिश्मा, पलट कर रख दिया आईपीएल के 16 सालों का इतिहास। आखिर क्या कुछ हुआ लखनऊ और चेन्नई के बीच हुए महामुकाबले में, जिसमें अंतिम गेंद पर मिला हमें इस मैच का विजेता? कैसे महेंद्र सिंह धोनी के सामने लगभग घुटनों पर आ गई थी लखनऊ की टीम? किसने मारी है अंत में बाजी? और इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और ऋतुराज में से कौन है सबसे
बेहतरीन छक्के लगाने वाला हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी फेवरेट टीम को देखने के लिए चेन्नई के मैदान पर फैंस का हुजूम उमड़ा था। 4 साल बाद पहली बार चेन्नई अपने गढ़ में खेल रही थी। ऐसे में फैंस का जोश और उत्साह तो देखते ही बनता था। जब सिक्का उछला तो गिरा गेंदबाज केएल राहुल के पक्ष में और उन्होंने मेजबान चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। चेन्नई के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से डेवन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी और उन्होंने आते ही सीधा तबाही का रास्ता चुना और लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी पहले ही ओवर से शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने असली तबाही का मंजर दिखाया है पारी के 5वें ओवर में। बता दें, जब गेंदबाजी करने आए थे कृष्णप्पा गौतम, उन्हें रिमांड पर लेते हुए ऋतुराज ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गेंदों पर 3 ऐसे भयंकर छक्के लगाए जिन्हें देखकर पूरे स्टेडियम के होश उड़े हुए थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने फैंस के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उनकी खुशियों का तो ठिकाना नहीं था। वहीं गेंदबाज के तो सपने पसीने छूट गए थे। केएल राहुल के साथ साथ लखनऊ के खेमे के होश उड़े हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर इस बल्लेबाज को किस तरीके से रोका जाए। देखते देखते इस बल्लेबाज ने महज 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। सभी ने इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाई। विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले में चेन्नई ने 79 रन बना लिए थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन तभी चेन्नई को एक के बाद एक 2 करारे झटके लगे। रवि बिश्नोई ने ऋतुराज गायकवाड़ को फंसा लिया और 31 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 57 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद डेवन कॉनवे को मार्क वुड ने चलता कर चेन्नई को दूसरा झटका दिया। उन्होंने 29 गेंदों पर 2 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 47 रनों की पारी खेली। अचानक से मुकाबले ने करवट ले ली थी। जी हां, आपको बता दें, रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही चेन्नई की पारी में ब्रेक लग गया था और उसके बाद लगातार अंतराल में चेन्नई विकेट गंवा रही थी। शिवम दुबे ने रवि बिश्नोई को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े, लेकिन तीसरी ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने इस खिलाड़ी को भी फंसा लिया और केवल 27 रन बना पाए। तो मोइन अली को भी रवि बिश्नोई ने 19 रनों के स्कोर पर चलता कर चेन्नई को चौथा झटका दिया और चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स भी लगातार दूसरे मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए। वो केवल 8 रन बना पाए। 178 रनों पर चेन्नई की आधी पारी सिमट गई थी और उनकी स्पिन तिकड़ी के तीसरे खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भी महज 3 रन बना पाए। उनका शिकार मार्क वुड ने किया। जी हां दोस्तों, एक समय पर 220 से भी अधिक के स्कोर की तरफ बढ़ने वाले चेन्नई के लिए अब 200 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी मैदान में उतरते महेंद्र सिंह धोनी और मार्क वुड की धज्जियां उड़ाते हुए इस महानतम खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसे 2 भयानक छक्के लगाए जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। माही की शानदार बल्लेबाजी देखकर फैंस में जोश की नई लहर दौड़ गई थी। हालांकि तीसरी गेंद पर आउट हो गए, लेकिन धोनी के अधूरे छोड़े गए काम को अंबाती रायडू ने पूरा किया। अंत तक नाबाद रहते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 14 गेंदों पर 2 छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 27 रन बनाए। अपनी टीम को 217 रन तक पहुंचा दिया। लखनऊ के लिए मार्क वुड और रवि बिश्नोई ने 3-3 सफलताएं हासिल की। आवेश खान को भी एक विकेट हासिल हुआ। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जैसे विशालकाय लक्ष्य को चेज करने के लिए केएल राहुल के साथ का ALMS की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने उनके फैंस को एक आतिशी शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जल्द से जल्द विकेट चटकाकर लखनऊ पर दबाव बनाना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान की उम्मीद सभी ने की थी। चेन्नई के फैंस सोच रहे थे कि वो ये मुकाबला जीत चुके हैं, लेकिन अगले कुछ ओवरों में लखनऊ की टीम ने जो किया उसने चेन्नई के फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने परिस्थितियों के अनुरूप शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाना। गेंदबाजी करने आए चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स को आड़े हाथों लेते हुए मेयर्स ने एक के बाद एक पहले 2 खतरनाक चौके जड़िए तो फिर लगातार तीसरी गेंद पर खौफनाक छक्का ठोककर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के भी होश उड़ा दिए थे। 18 रनों के इस ओवर में लखनऊ को नई उम्मीद थी। स्टॉक से लेकर दीपक और तुषार पांडे सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 4 ओवरों में अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। लखनऊ की खौफनाक शुरुआत से चेन्नई के पसीने छूट गए थे। उसके बाद भी इस खिलाड़ी को रोकना चेन्नई के बस की बात नहीं हुई और देखते ही देखते उन्होंने केवल 21 गेंदों में ही खौफनाक अर्धशतक पूरा कर दिया था। अचानक से जीत की उम्मीद कर रही चेन्नई की टीम और फैंस में मातम का माहौल छा गया था। लेकिन तभी मोइन अली ने अपने फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी और उन्होंने मेयर्स को अपने जाल में फंसाकर लखनऊ को सबसे बड़ा झटका दिया। वो 22 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 53 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा। दोस्तों, पावर प्ले में लखनऊ में चेन्नई के कंधे से कंधा मिलाते हुए 80 रन बना लिए थे, लेकिन यहां से चेन्नई में वापसी का शंखनाद कर दिया था। मिचेल सेंटनर ने दीपक हुड्डा को केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस फेंक दिया। एक बार फिर चेन्नई का मैदान चेन्नई के नारों से गूंज उठा था, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। महेंद्र सिंह धोनी ने बता दिया था कि आखिर क्यों उन्हें इतना महान कप्तान माना जाता है। उन्होंने एक बार फिर मोइन अली को गेंदबाजी में बुलाया और इस खिलाड़ी ने आते ही लखनऊ को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। उन्होंने अपनी खतरनाक स्पिन गेंदबाजी
बल्लेबाजी में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को भी फंसा लिया। बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में केएल राहुल बाउंड्री पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ को अपने कैच थमा बैठे। इसके बाद तो लखनऊ के खेमे में मातम का माहौल छा गया था, क्योंकि कप्तान 18 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 20 रन बनाकर वापस लौट गए थे और बड़ी ही आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही लखनऊ के जबड़े से मुकाबला अब निकल चुका था। 79 रनों पर 1 विकेट गंवाने वाली लखनऊ ने 3 रनों के अंतराल में 3 सबसे बड़े विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद अब मुकाबले में चेन्नई पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। लगातार विकेटों के पतन के बाद अब मैदान पर कुणाल पांड्या के साथ मार्कस स्टोइनिस की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों पर अपनी टीम को संभालने के साथ साथ रनों की रफ्तार में इजाफा कर अपनी टीम को जीत दिलाने की दहलीज तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। कुणाल पांड्या इस जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे थे और आते ही मिड ऑन के ऊपर से छक्का जड़कर उन्होंने अपनी आतिशी पारी की शुरुआत की। दूसरे छोर पर उतरे मार्कस स्टोइनिस ने भी मोइन अली को निशाना बनाते हुए मैदान के ऊपर से 96 मीटर लंबा छक्का जड़कर ये बताना चाहा कि लखनऊ अभी मुकाबले में पीछे नहीं हुआ है। हालांकि उनकी यादव ने की ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और इस ओवर में एक और छक्का बटोरने के प्रयास में कुणाल पांड्या बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे निकोलस पूरन। 10 ओवर में लखनऊ ने 105 रन बना लिए थे, जहां से उनके पास ये बल्लेबाज आखिरी उम्मीद थी। तो वहीं चेन्नई में से कौन सी टीम आईपीएल के प्लेऑफ में जा सकती